बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी को शेयर करूंगी जो बहुत ही लजीज होगी, बहुत ही जायकेदार होगी और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होगा। मुझे पता है कि बैंगन की सब्ज़ी हर घर में बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाई जाती, लेकिन इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में बहुत शौक़ से खाई जाएगी। लाजवाब जायके के साथ हम इनको बनाकर रेडी करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो चलें अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 3 अदद बैंगन लिए हैं और मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अब इनको हम कट करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो इनकी जो ऊपर से डंडी होती है इसको भी साथ ही डालते हैं, हम इनको बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इनको उतार देंगे और इस तरह से इसको सेंटर से कट करेंगे। कट करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ कोई ऐसी चीज़। और फिर इसको पानी में हमने डिप करना है, क्योंकि अगर पानी के बगैर रखेंगे तो बैंगनों का कलर जो होगा वो काला हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे बैंगन जो होंगे वो मैं कट कर लूँगी। बैंगन हमारे कट हो चुके हैं तो अब इसकी हम मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून के करीब कनोला ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे कनोला ऑयल ही यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं वही डाल सकते हैं। और इसको अच्छा सा हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग जाए। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है तो मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं जो इनको मैंने इस तरह से चॉप किया है। इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। टमाटरों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे ऑयल में तब तक जब तक कि ये ना इनके अंदर से जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाले। हम इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे आज, जो हर घर में जो बहुत ही शौक से ये खाए जाएंगे। ये टमाटर जो है हमारे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं 3 टेबल स्पून के करीब दही लिया है, इसको हम ऐड करेंगे। ये बहुत इसको क्रीमी सा एक फ्लेवर दे देगा। और साथ ही हम इसके अपने अंदर ड्राई स्पाइसेस हैं उनको ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हम सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। और जो भी स्पाइसेस हों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी इनको कर सकते हैं। और इसको अच्छा सा हम भूनते हैं। मज़ीद अभी ये भूनेंगे ताकि ये अच्छा सा इसमें मसाले का एक फ्लेवर आने लग जाए। मसाला हमारा देखिए अच्छे से भून चुका है। इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसमें अभी हमने प्याज नहीं डाले थे तो अब इसमें तो मैंने 1 अदर प्याज लिया जिसको मैंने चॉप करके इसको डाल दिया। इससे ये होगा कि हमारे जो बहुत ये क्रंची सा फ्लेवर देंगे जब हम इसमें आलू बैंगन के अंदर। तो अब इसके अंदर साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए थे जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। अब इनकी मज़ीद बनाई करते हैं ताकि जो आलू हैं वो हमारे गल जाएँ। आलू अच्छी तरह भुन जाने के बाद मैंने इस जो बैंगन पानी में डिप करके रखे थे उनको भी डाल दूंगी और इनको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। बैंगन हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब इसको 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बैंगन हमारे अच्छे से गल जाए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो हमारे बैंगन बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब इस पर हमने 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है इनको हम डाल देंगे खुशबू के लिए। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। तो बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही लाजवाब जायके के साथ हमारी बैंगन की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।